गाइस वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग चैप्टर नंबर 20B जो कि चैप्टर का नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज ऑफ सॉलिड। ठीक है, एरिया ऑफ सॉलिड्स। और तो इसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 20B में समझेंगे सिलेंडर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो कैसा सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। ये होता क्या है, ठीक है, और इससे रिलेटेड फार्मूला जो होंगे वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो कि हमें हेल्प करेगा आगे चलकर एक्सरसाइज सॉल्व करने में, जो कि एक्सरसाइज 20B है। तो देखो, सबसे पहले बात समझना, सिलेंड्रिकल शेप हम लोग हर जगह पे यूज करते हैं। वो सिलेंडर नहीं, गैस जो हम लोग चूल्हा यूज कर रहे हैं वो सिलेंडर नहीं, सिलेंड्रिकल शेप की बात की जा रही है। तो बहुत सारी चीजें हमारे घर में जो सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है ना। तो जैसे आपने रोड को वो देखा होगा, जब रोड को बराबर करते हैं ना तो रोड रोलर यूज़ करते हैं। फिर हमारे गैस घर में सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल शेप में गैस होता है, बहुत सारे स्टोरेज टैंक होता है, पिलर होता है, बहुत सारा चीज़ है। जैसे ये कप ले लो, ग्लास ले लो, बर्तन ले लो, देखो ये सारा चीज़ें, ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में। ये हमारा डीओ का बॉटल, ये कैसा शेप है, देखो सिलेंड्रिकल शेप है ना। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है हमारे घर में जो सिलेंड्रिकल शेप होता है। पेंसिल, ये पेन ले लो ना, पेन कैसा शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है। ये पेंसिल कैसा शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है। दिस मार्कर, ये मार्कर कैसा शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है हमारे घर में जो हम लोग मतलब सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो व्हाट इज़ दिस राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो देखो, जैसे ये सिलेंडर का शेप बना हुआ है, तो यहाँ पे एक ये सर्कल यूज हुआ, ठीक है, एक ये सर्कल, ओके। तो ये जो है ना, इसे कहते हैं, जैसे ये सर्कल आपने देखा होगा, जैसे सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट, ये कैसा शेप है, ऐसे दिखने में लगता है कुछ इस तरीके से, ऐसे मतलब ओवल शेप में दिखता है। लेकिन जब हम फिगर ड्रॉ करते हैं ये ओवल शेप में, लेकिन ओवल नहीं है, ये ऐसा है, बिल्कुल सर्कुलर है। तो ये क्या होता है, सर्कल के बीच में जो होता है उसे क्या कहते हैं, सेंटर। पता है ना, जब सर्कल होता है, ठीक है, उसके बीच में क्या होता है, ये देखो, ये सर्कल है, ये बीच में क्या होता है, सेंटर। तो इसके भी बीच में क्या है, ये सेंटर है, ये क्या है, सेंटर। और सेंटर से जो सर्कल के किसी लाइन को जो टच किया जाता है उसे कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस, ठीक है, ओके। तो ये जो सिलेंडर है ये किससे बना है, दो सर्कल, एक ये कैसा है, ये सर्कल है। फिर यहाँ से ये मान लो रेडियस है, यहाँ पे रेडियस है बीच में, सेंटर है, सेंटर से ये जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस कहते हैं। फिर ये भी क्या है, सर्कल है, और सर्कल में यहाँ सेंटर है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस क्या होगा, ये रेडियस होगा, ठीक है। फिर ये जो सेंटर से जो जाता है ना, ये लाइन सेंटर को पास करता हुआ, इसे कहते हैं सेंट्रल एक्सिस। क्या कहते हैं इसे, ये जो लाइन सेंटर से होता हुआ गुजरता है बीच से, उसे कहते हैं सेंट्रल एक्सिस, ओके। एंड दिस डिस्टेंस, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है ना, यहां से यहां तक का, दिस इज कॉल्ड हाइट। इसे क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। क्लियर है। तो सर्कल किससे, ये सिलेंडर बना किससे, दो सर्कल जो कि एंड पॉइंट पे होता है, और एक ये दिस, ठीक है, इस फेस से, इसे कहते हैं, ये कर्व फेस है। ये कैसा फेस है, कर्व फेस है, ओके। और ये जो सेंटर होता है, सेंटर से होता हुआ जो एक लाइन जाता है उसे कहते हैं सेंट्रल एक्सिस। जो एंड पे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, जो लेंथ होता है ना, उसे हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं, ओके। अब समझिएगा, ये चीज तो आ गया समझ में। और ये जो जैसे ये ना, ये परपेंडिकुलर जो जा रहा है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों है, जैसे बात समझना, एक ये सिलेंडर है और एक ऐसा सिलेंडर है। तो यहां से ऐसे जो गया तो क्या ऐसे जाएगा, मतलब लाइक, तो ये क्या, ये 90 डिग्री होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, नहीं, ये नॉट दिस वन। इस फिगर को लीजिए, ये बिल्कुल इसका बेस ऐसे होगा, ठीक है ना, बेस यहाँ पे फ्लैट करेगा ऐसे। तो ये जो होता है ना, ये फिर डिस्टेंस जो होता है, ये परपेंडिकुलर नहीं होता है, लेकिन ये परपेंडिकुलर हो जाता है। इसे नहीं लेना, ये तो हम कर्व कर देंगे, तो ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा, ये ऐसे लो। तो ये दिस इज नॉट राइट सर्कुलर, समझ आ रही है ना। जैसे ये है, ऐसे लिया और एक ले लिया
ऐसे ले लिया, तो ये जो यहाँ से जो सेंटर का जो डिस्टेंस होगा ना, दिस डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस, ये जो है हाइट है, हाइट परपेंडिकुलर नहीं होगा। जब हाइट परपेंडिकुलर नहीं है इट मीन्स ये राइट नहीं है, लेकिन इसमें जो होता है ना ये हाइट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्लियर है। अब आते हैं हम इसके मेन फॉर्मूले पे, ठीक है, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज को बनाने में हेल्प करेगा। तो देखो सबसे पहले दिया है, समझना, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है ना। तो कर्व नाम ही है, कर्व, कर्व का इससे देखो कर्व नाम ही है, तो कर्व मीन्स क्या, कर्व, मुड़ा हुआ। तो ये जो है ना, ये जो हम देख रहे हैं ना, ये दिस ये जो देख रहे हैं ना, ये कर्व सरफेस एरिया है। ये क्या है, कर्व। ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये दिस वन इज व्हाट, कर्व। तो ये कर्व सरफेस एरिया। जब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो याद करो प्रीवियस एक्सरसाइज का जब हम फॉर्मूला समझा रहे थे, तो जैसे क्यूबॉइड में जब हम बात कर रहे थे, ठीक है ना, क्यूबॉइड की जब हम बात कर रहे थे तो हम आपको क्या बताए थे कि टोटल सरफेस एरिया में इसके 6 फेसेस को ऐड कर लेते हैं, मतलब दिस फेस प्लस दिस फेस प्लस दिस फेस प्लस दिस फेस एंड दिस फेस, मतलब अंदर वाला ये वाला, सारे 6 फेस को जब हम ऐड कर लेते हैं ना, तो वो होता है क्या, टोटल सरफेस एरिया। लेकिन जब हम सिर्फ इन द सेंस की, लेट मी एक्सप्लेन यू थ्रू दिस, लुक, ये बॉक्स, टोटल सरफेस एरिया हम क्यूबॉइड का क्या बताए थे, दिस फेस का एरिया प्लस दिस फेस का एरिया प्लस दिस फेस प्लस दिस फेस प्लस दिस फेस एंड दिस फेस। जब 6 फेस का एरिया ऐड करते हैं तो डेट इज टोटल सरफेस एरिया। लेकिन सिर्फ 4 फेस का एरिया ऐड करते हैं, मतलब दिस फेस, टॉप को और बेस को छोड़कर, दिस फेस, सॉरी, टॉप और बेस को छोड़कर, तो इस वाले एरिया को छोड़कर और इसके बैक साइड एरिया को छोड़कर, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस दिस, इस साइड का एरिया प्लस दिस साइड का एरिया, 4 फेस का सिर्फ एरिया जब ऐड करते हैं तो वो लेटरल सरफेस एरिया होता है। लेटरल, और यहीं पे वो जो लेटरल सरफेस एरिया ना, वो कर्व सरफेस एरिया बन गया। तो कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये जो ये सर्कुलर वाला है ना, दिस एरिया, ये वाला सर्कुलर फेस है, इसमें 2 सर्कुलर फेस, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया में इस फेस को भी इंक्लूड करेंगे प्लस इस फेस को भी इंक्लूड करेंगे, यानी 2 सर्कुलर फेस प्लस ये कर्व वाला फेस। समझ आई। टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया इज ओके। कि टोटल सरफेस एरिया में क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया में ये वाला कर्व वाला प्लस सर्कुलर दिस एंड, दोनों से एंड को, दिस एंड प्लस दिस एंड, मतलब इन तीनों को ऐड करना है। लेकिन कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ इसके एरिया को ऐड करना है। क्लियर है। तो देखो, और वॉल्यूम, और आपका जैसे मान लो एक, हम आपको पेपर के थ्रू एक बार समझाना चाहेंगे, ये सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है, दिस इज सिलेंड्रिकल शेप, ये इग्नोर करना, पेज एक्स्ट्रा फट गया है। तो दिस इज सिलेंड्रिकल शेप। लेकिन ये सिलेंडर को जब हम ओपन करते हैं ऐसे, है ना, दिस, याद रखना भी, बस इतना, हम आगे समझाएंगे आपको। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ, इस पेपर के थ्रू आगे हम समझाने वाले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो फॉर्मूला यूज है क्या है भाई, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है एरिया ऑफ बेस, ठीक है, इनटू हाइट होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस पता है क्या होता है, ये जो है ना, दिस, जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट, ये सिलेंडर है, देखो थोड़ा सा इससे लग करना, ये थोड़ा वो हो जाता है, कर्व टाइप का, ये सिलेंडर है। तो एरिया ऑफ बेस क्या हुआ ना, ये बेस का एरिया, और ये बेस कैसा शेप में, इन विच शेप दिस वन इज, ये कैसा शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो भैया दिस वन इज द हाइट, दिस वन इज द हाइट एंड द एरिया ऑफ बेस, यानी बेस ये है जिस पे लैंड किया हुआ है सिलेंडर, दिस, और ये बेस कैसे शेप में है, सर्कुलर शेप में है। तो बताओ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। तो देखो ये सर्कुलर शेप में है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई, सर्कल का ये सर्कुलर शेप में है, बात समझना।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस, तो बेस तो ये हो गया ना जिस पे सिलेंडर रखा है, इन द सेंस कि ये वाला ए बेस होगा ऐसे, और ये बेस किस शेप में है, सर्कुलर शेप में है। किस शेप में है, सर्कुलर शेप में है, ओके। तो जब ये सर्कुलर शेप में है तो इस सर्कल का एरिया होगा, तो ठीक है, तो सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, दिस इज द हाइट। ये हाइट होगा, यहां से देखो, इससे यहां तक ये हाइट, देखो बेस से ये यहां तक हाइट, तो ये हो गया हाइट। इसलिए फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। अब कोई तुमसे पूछे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में होता क्या है, इंक्लूड कहते तो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, लेकिन उसमें इंक्लूडेड क्या होता है, तो बेस का एरिया, और एरिया कैसा शेप में होता है, ये बेस कैसा शेप में है, तो सर्कुलर, इसलिए सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल लिखते पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और इनटू हाइट, दिस हाइट, ठीक है, तो हो गया पाई आर स्क्वायर एच। डन। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया CSA, जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया इसके केस में कहते हैं, लेकिन ये कर्व होता है सिलेंडर, इसलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ओके। तो भैया ये कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है ना, जैसे देखो दिस इज द पेज, हाँ, तो कर्व सरफेस एरिया में हम आपको क्या बताए कि ये दिस एरिया को इंक्लूड करते हैं, सिर्फ कर्व वाले एरिया को इंक्लूड करते हैं, और जब ये खुल जाता है तो दिस वन है ना, तो इसमें क्या होता है, ये तो जैसे मान लो ये खुल गया तो ये कैसे शेप में हो गया, ये रेक्टेंगुलर शेप में हो गया। जैसे ये खुल गया तो ये कैसा शेप हो गया, ये पेपर रेक्टेंगुलर शेप है ना, रेक्टेंगुलर शेप है खुलने के बाद, दिस इज सिलेंडर, ओके, दिस इज सिलेंडर। अगर इसे खोल दिया जाए तो ये कैसा शेप हो गया, ये रेक्टेंगुलर शेप हो गया। तो जब ये खुला तो ये रेक्टेंगुलर शेप हो गया, ये कैसा शेप हो गया, रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर हो गया। और इसका क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो इस केस में, इस पेपर के अकॉर्डिंग दिस विल बी द लेंथ एंड दिस विल बी द ब्रेथ, बट जब हम मोड़ लेते हैं तो यही तो हाइट भी हो जाता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइट, ठीक है, हाइट, और ये जो होगा ना लेंथ, लेंथ होगा 2 पाई आर, क्या हो जाता है ये लेंथ, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। और इसी के लिए हम क्या बोलते हैं, 2 पाई आर एच, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। समझ आई। देखो जैसे ये सिलेंडर है, सिलेंडर को जब ओपन करते तो ये रेक्टेंगुलर शेप में बन गया। ये कैसे शेप में बना, किसी भी आप अगर इससे ऐसे मतलब कट किया जाए और उसे एकदम स्ट्रेट ऐसे लाएंगे तो वो ये भी रेक्टेंगुलर शेप में ही आएगा, ओके। कैसे शेप में आएगा, रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो भैया अगर हम इसे फोल्ड कर रखे थे तो ब्रेथ जो होगा यही ना होगा, ये हाइट होगा, ठीक है, हाइट होगा इनटू लेंथ, लेंथ के लिए 2 पाई आर कहते हैं, 2 पाई, दिस इज कॉल्ड पाई आर, ओके। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, हाइट इंटू 2 पाई आर, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, ओके। नाउ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या बताएं हम आपको कि भैया टोटल सरफेस एरिया में ये कर्व वाला भी प्लस 2 एरिया ऑफ दिस 2 सिलेंडर, दिस साइड एंड दिस साइड। जैसे ये ओपन है बट देखो ये वाला, ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया में दिस वन, दिस कर्व साइड एंड दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट एंड दिस 2 पार्ट्स आर सर्कुलर, ओके। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या हुआ कि एरिया ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल का एरिया प्लस टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। एरिया ऑफ 2 सिलेंडर, तो एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता, सॉरी एरिया ऑफ 2 सर्कल है ना, दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, दोनों सर्कुलर पार्ट है ना, तो यानी ये वाला पार्ट का एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इस कर्व वाले का एरिया हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर।
तो 2 सर्कल हुआ, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 2 है ना, एक का इसका एरिया हो गया प्लस इसका, तो इसके लिए भी दोनों ही सर्कल है, पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का हमने क्या फॉर्मूला फाइंड किया, 2 पाई आर एच। कैसे आए बता चुके हम आपको, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, तो कितना पाई आर स्क्वायर हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। जरा देखो 2 इज कॉमन, 2 इज हियर ऑल्सो कॉमन, पाई इज कॉमन, पाई भी कॉमन, यहाँ पे आर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आर भी तो कॉमन हुआ ना 1, तो क्या लिख सकते, आउट कर देंगे, 2 पाई आर को कॉमन कर दिया और यहाँ पे फिर क्या, 1 आर यहाँ का बचा और 1 यहाँ पे एच बचा, तो फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। आप इसे क्या कर सकते हो, इसके हेल्प से पहले एक्सरसाइज एग्जाम्पल सॉल्व करो, ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक्स एंड कमेंट्स, एंड ऑल्सो अगर अब तक कभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन।